उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये सर मैंने एक वीडियो, उन्होंने कहा कि नहीं माताजी क्षमा चाहता हूँ, थाने में वीडियो मत बनाओ, थाने के बाहर जाके थाना दिखा के वीडियो बना लो, बिल्कुल ठीक थाने के होगा, अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। बिल्कुल ठीक होगा, सही है होगा। ना? तो बिल्कुल। मैं वो मतलब लोग अपना ज्ञान झाड़ते हैं ना कि हुँ, वार्ता, मतलब मैं तुम्हें कितना वो करके दिखाऊं कि मैं सच से बात करते वीडियो। भाई हुँ, जब हम बात करते हैं हो सकता है हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले या उनके मुंह से कि वो सोशल मीडिया में डालने लायक नहीं हो। सही है बात है। ना? बिल्कुल तो सही। जब हमें पता था कि ये लोग किस कैटेगरी के, किस मानसिकता के, ये हमसे पर अगर हम फोटो भी नहीं खींचते तो ये कहते आप तो गए ही नहीं, आपने यही तो बात, झूठ बोल दिया माता बिल्कुल सही जी, बात, सही आप तो बात। ऐसे ही झूठ बोल रही, आप तो गई नहीं। ये प्रूफ के लिए इतनी सी वीडियो, और हमने, वो हुँ, बच्चों ने कहा कि माता जी ये सोशल मीडिया है, कुछ भी इल्जाम लगा लेगा, फोटो तो खींच लो सही एसएचओ बात। साहब के साथ। तो वो हंसने लग गए, बिल्कुल बिल्कुल, हुँ, फोटो खींचने से कोई अधिकारी भी आपको मना नहीं करता, बट बिल्कुल, आपको कभी वीडियोस नहीं बनाने देते। बिल्कुल तो ठीक है। मैंने भैया को दोबारा फोन किया तो भैया ने कहा मैं कोर्ट में, मैं बड़ी हैरान हो गई। अभी आप कह रहे हो मुझे, मैं अंदर आ रहा हूँ, बस आने के बाहर हूँ, फिर आप कह रहे हो कोर्ट में। मैंने कहा भैया कितना टाइम लगेगा? कह रहे 40 मिनट। हुँ, आप ठीक है। बिल्कुल अभी मोहम्मद मलिक जी को ले सकते हैं कि इतना सा भी हुँ, अगर मेरी बात में फर्क हो तो मैं जिंदगी भर के लिए सोशल मीडिया छोड़ दूंगी। हुँ, मेरी आदत है, मैं जितनी बात होती है उतनी ही बताती हूँ, ज्यादा कम तो चाहे बता दूं, बढ़ के नहीं बताती मैं। बिल्कुल तो सही। मैंने कहा भैया, फिर कह रहे बहन जी मुझे 40 मिनट लगेंगे। 40 मिनट का मतलब भैया, ये दिल्ली है, ऑफिस आवर का टाइम हो रहा था। 40 मिनट का मतलब मान के चलो 2 से ढाई घंटे, बिल्कुल ठीक। 3 चाहे हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। ठीक। हुँ, तो हमने कहा कि ठीक है भैया, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। देखिए मैं फिर कहती हूँ कि अगर लोग हमारे बीच में कोई खटास पैदा करना चाहते हैं कि हुँ, आस्था माँ ने ये बोला और मोमिन मलिक ने ये बोला और आस्था माँ ने, वो एडवोकेट है हुँ, और मैं जमीन स्तर पर लड़ने वाली महिला। हुँ, ठीक। ना तो उनके पास, अब देखिए लोगों को क्या होता है कि हमने मुंह से बात बोली, तुरंत रिजल्ट चाहिए हमें, ऐसे में एट द स्पॉट रिजल्ट दे दो। मतलब धमाका हो जाए, आस्था माँ जाए एक बॉम्ब लेकर और सीमा के घर जाकर ठा करे, लोग कहे वाह जी वाह जी वाह जी। हुँ, बिल्कुल ये सही। ना ढोल वाला सिस्टम मेरे को नहीं आता। हुँ, हर काम प्लानिंग, मैंने कल बच्चे से मजाक किया, मैंने कहा चल, मतलब हम सीमा के घर के आगे से ही निकले, मतलब हुँ, गली के बाहर हुँ, से। तो अच्छा, मैंने उसको कहा कि बाबू चल मेरा बच्चा गली में ले ले गाड़ी। कह रहा ना माता, मैं गली में गाड़ी ना ले रहा, मुझे पता तू छलांग मार के पहुंच जाएगी उसके घर। सही है और कह रहा जाके कलेश हो गला जाएगा। दबोच लेना। हाँ, कह रहा कलेश हो जाएगा माता, तू भागेगी अंदर, उसको पकड़ लेगी और हम भी जेल जाएंगे साथ में। उनको सही अपनी भी है। टेंशन थी ना कि माता तेरे को तो फिर एक बार छोड़ देंगे, महिला है तो हम जो 4-5 है ना, हम हमारी कुटाई तुम्हारा पिछवाड़ा मरवाएगी। मैंने कहा चलो, वो हंसी में बात हुई, वो कह रहे नहीं। मैंने कहा चल तू ऐसा कर, गली से, कहता गली से भी नहीं निकालना उसके अंदर से, हाँ, हम गली के बाहर से निकले, है ना? सही, तो सही, सही। कहने का मतलब ये है कि मेरा मन था कि एक बार हुँ, मैं जाऊं, इसके 2-4 बजाया हूं, चाहे 2 दिन के लिए जेल हो जाए, मैं नहीं डरती किसी चीज से, सही है। चाहे 2 दिन की जेल हो जाती, पर एक बार चांटा बजाती जोर से। लेकिन लेकिन जो रूह को सुकून मिलना था ना, उसकी बात ही अलग थी। सही बात है। एक ना, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो ना, दुनिया कुछ भी बोले, कुछ हुँ, भी बोले, जो आपको अपने मन से सुकून मिलता है, जो हुँ, आपके कर्मों का, आप कुछ भी करो मेरे भाई, आपको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। आप सच्चे हो तो आप परमात्मा में घर में सच्चे हो। आप अपनी शीशे में खड़े होते हो ना, तो आप गर्व से अपनी शक्ल देख सकते हो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मैं बिल्कुल, सत्य का साथ दे रहा हूं या दे रही हूं। और आप बिल्कुल, झूठे होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका जमीर भी आपको कोसता बिल्कुल ऐसी है बात, ना? सही बात, अभी बिल्कुल भैया सही। बोल रहे थे, अब आस्था माँ को जवाब देना पड़ेगा, सच क्या है झूठ क्या है, कितना मोमिन मलिक जी झूठ बोल रहे, कितना आस्था माँ। अरे भैया, तुम्हें काहे दर्द हो रहा है बताओ? मोमिन मलिक जी एडवोकेट है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, उनके पास एक केस नहीं है। हो सकता है कि एसएचओ ने मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश की हो, बिल्कुल, है ना? मतलब उसको लगे कि मैं माता जी को, देखिए मैं भैया, मैं किसी भी अधिकारी से बदतमीजी नहीं करती हूँ जब तक वो अधिकारी बदतमीजी से ना बोले, फिर मैं अपनी पूरी बदतमीजी दिखाती हूँ। इसलिए उन्होंने बहुत आदर सम्मान से बात की। उन्होंने ये कहा कि मेरी
रूबरू बात हुई है, पर सीमा हैदर के मैटर पे नहीं। ठीक हो, ये तो रात को मोमिन मलिक जी ने क्लियर किया ना कि मैंने जब ये मतलब कंप्लेंट दी थी, तो उन्होंने कहा था रिसीविंग एसएचओ साहब देंगे, वो बिल्कुल वहां ठीक, नहीं थे, ये बात बिल्कुल बोली ठीक, उन्होंने, बिल्कुल है ना। बोली। ये एक अधिकारी को देकर आए थे, एसएचओ साहब से इनकी रिसीविंग की नहीं हुई थी, क्योंकि हम जब भी कोई एफआईआर करते हैं रिसीविंग हमें मिलती है और एसएचओ साहब रिसीविंग देते हैं। इन्होंने फिर आप लोगों को दिखाया, मैं कहती चलो मेरे जाने के बहाने से मोमिन मलिक जी और एक्टिव हो गए। अब उनको लग गया कि भैया ये क्या हो गया, अब तो और जोर से काम करना पड़ेगा। भाई हमें तो खुशी है ना, हमें कोई दर्द तो नहीं है, हमें तो खुशी हो रही है। हम कह रहे हैं मोमिन मलिक की जैसे 4 बंदे और लग जाए, बस इसको भगाना यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। इसको या तो जेल में, मैंने कल उनसे पूछा कि चलो वो तो आपको कंप्लेंट नहीं आई, ये बताओ कि ये यहाँ की भगोड़ी है, ये पाकिस्तान से भाग के इसका यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है, ये बिल्कुल बताओ। सही तो बात है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप हमें कोर्ट से कागज ला दो माता जी, हम इसका यूट्यूब चैनल जाके तुरंत बंद करवा देंगे। पर कोर्ट से कार्रवाई होने के बाद देखिए भैया, दरोगा के ऊपर एसएचओ के ऊपर मतलब डीसीपी, एसएसपी, एसपी अपनी अपनी सारे उस पे पद पे होते हैं, कोई अपने पद का नजायज। और एक बात बताओ, एक भगोड़ी के लिए या हमारे लिए एसएचओ अपनी नौकरी क्यों खतरे में डालेगा? बिल्कुल सही, ठीक बात वो है। कह रहा है कि आज बताओ, आज माता जी चलो आपके कहने से हम इसको पाकिस्तान भेज देते हैं, अगर कल को ये कुछ साजिश करके आई थी या किसी गैंग के साथ मिली हुई थी, तो इसको सजा देने हम पाकिस्तान जाएंगे क्या? मुमकिन ही नहीं है, सही है। नहीं जाएंगे ना। मैंने कहा चलो आपकी बात मैंने बड़ी की, पर इसको आप नजरबंद करो ना, इसको जेल में डालो, बिल्कुल ठीक, और जब सजा हो तो जेल से दो। ये बिल्कुल शरेआम कैसे ये भगोड़ी डांस कर करके वीडियो बना रही। तो उन्होंने ये बात कही, माता जी ये हमारे हाथ में नहीं है, आप हमें लिखती में कागज ला दो, हम इसको उठाकर जेल में कर देंगे। जब तक देखो, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब तक कोर्ट से कागज नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और मोमिन मलिक जी जो लगे हुए हैं, वो भी देखो आज क्या है कि वो हर चैनल पे आकर बोल रहे हैं मेरी बदौलत। आज वो हर चैनल पे आके अपनी मतलब एक इंसान को बुरा लगता है भाई कि मेरे बारे में बात हुई तो मैं सफाई दूं, हर बंदे को वो लगता है। तो अच्छी बात है कि हर चैनल पे वो जाके बोल रहे हैं कि ऐसी बात नहीं थी, ये देखो मैंने ये कंप्लेंट दी थी। बात वही आई कि ये एसएचओ से नहीं मिले, वही हाँ, बात आ गई ना कि उन्होंने कहा मुझसे चलो सारी बातें खत्म करो। अब बात आ गई कि उन्होंने कहा कि मुझे आप कोर्ट से कागज ला दीजिए, मुझे आप कोर्ट से एक संदेश दे दीजिए, मैं तुरंत इसका यहां पर बंद करवा दूंगा। और आपको पता है सीमा हैदर के जितने भी पैसे आते हैं वो बहुत जगह पर बंटते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं ये कहूंगी पुलिस वालों को, लोगों का कहना है कि पुलिस महकमा कोई भी हो भैया, सारी सारी दुनिया खाती है रिश्वत। बिल्कुल ठीक ठीक, हो, बिल्कुल सही। रघुपुरा के कुछ लोग हैं जिनका वो नाम बताते हैं कि किसी को 30,000 जाता है, किसी को 20,000 जाता है, किसी को 50,000 जाता है। मतलब गाल देखकर चांटा मारा जाता है बिल्कुल, कि तेरा गाल स्टैंडर्ड का, तो थोड़ा धीरे से उसका ऐसे करके, बिल्कुल तो सही। ये सब पैसे उसके जाते हैं। अच्छा, ठीक, पैसा पैसा जो आ रहा है, उसका ज़रिया जो है वो यूट्यूब ही है या इसके अलावा भी कोई ज़रिया है? हाँ इसके अलावा भी जरिया ना, वो हमारे सो कॉल्ड भाई साहब हाँ। सीमा सचिन मीना, हाँ, है ना। सही, ठीक हो गया, तो मैं समझ हमने गया। हमने भी बोला कि भाई किसी में दम हो तो आस्था माँ के मुंह से कह के दिलवा दो। सीमा हैदर की, सीमा हैदर है, सीमा हैदर रहेगी मरते दम तक। जब इसको, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही, गलती से भगवान ना करे कभी ये मर जाए तो लोग सही। आपस में लड़ने ही लग जाएंगे। कोई कहेगा इसको दफनाओ, ये हाँ। अल्लाह की बंदी है, कोई कहेगा नहीं नहीं इसने तो जय श्री राम बोला था, इसको अग्नि दो। साला इसकी तो लाश बन जाएगी पर लोग लड़ते मरते रह जाएंगे। सही बात है, इसकी बिल्कुल तो सही लाश बात बड़ी है। बड़ी कर जाएगी, क्योंकि वो कहते ना, ना जमीन मिली ना आसमां मिला, मतलब ये बीच में ऐसे लटकती रहेगी जैसे हवा में लटकती रिफेल बनी हुई है। और इसको कहाँ छोड़ना उसके ऊपर छोड़ के आएंगे। और जो इंसान दो, देखो ये जितना मर्जी चिल्ला ले, जितना मर्जी चिल्ला ले,
मैं पाकिस्तान जाऊं, मैं बांग्लादेश जाऊं, मैं कनाडा जाऊं, अमेरिका जाऊं, मैं अपने भारत को कभी गलत नहीं बोलूंगी। बिल्कुल सही भारत बात। मेरा देश है, मेरी जन्मभूमि है। मैं कहूंगी भारत माता की जय, है ना। मैं बिल्कुल सही बोलूंगी, बात। मतलब तुम जहां के पैदा हुए, जहां से तुमने खाया, जहां तुम्हारी जन्मभूमि, जिस मिट्टी को तुमने अपने मुंह में 50 बार डाला होगा, तुम कह सही रहे हो कि बात। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाँ, सही हिंदुस्तान बात। जिंदाबाद। बिल्कुल आज सही। तुम हिंदुस्तान में आके पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोल रही हो, कल को तुम भारत से जाकर कहीं और जाओगी तो तुम कहोगे भारत माता की जय की बजाय भी भारत मुर्दाबाद। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भारत, सही बात, सही बात। ऐसी ऐसी महिलाओं का कोई स्टैंडर्ड, कोई किरदार नहीं होता। ऐसी महिलाएं सिर्फ कोठा चला सकती हैं, हुँ। वैश्या